का इतिहास त्याग और बलिदान से भरा है। आप मुगल काल देख लें, अंग्रेजों का काल देख लें और वर्तमान में कारगिल युद्ध तक देखें तो सर्वाधिक कुर्बानी अगर दी है किसी ने तो वो राजपूतों ने दी है। वक्त पड़ा वतन पे तो लहू हमने दिया और बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। हरिजन एक्ट में राजपूत जेल जाओ, आरक्षण में तुम्हारे बच्चे कितने भी मेरिट में उनको नौकरी नहीं। ये तमाम दमन चक्र राजनेताओं द्वारा चलाए गए जिसका विरोध अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। 3 बार रथ यात्रा निकाली गई। पिछली 2 रथ यात्रा के परिणाम भी देखे। 10% आरक्षण सामान्य जाति को मिला, गैजेट नोटिफिकेशन भी हुआ और हम सबको लाभ मिलने लगा कि रथ यात्रा जिनके नेतृत्व में निकली उसका समापन भले ही इस हाल में हो, लेकिन जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक रथ यात्रा का जो मंजर पूरे देश ने देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, मेरा ऐसा मानना है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक क्षेत्र भी ऐसा नहीं रहा होगा कि रथ यात्रा में तबर साहब सवार हो और वो मार्ग फूलों से पटा नहीं गया हो। पूरे की शुरुआत हुई है, उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे, लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं कि कोई हमको कायर समझ ले। राजपूत जब मचलेगा तो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और कुछ साथी बार बार ये नेगेटिव बात करते हैं वो न करें, क्योंकि हाँ राष्ट्रीय महामंत्री है, पैर में चोट के कारण वो नहीं आ सके। मैं नेगेटिव, राजपूत समाज स्वयं नेतृत्व करता रहा, ये इतिहास साक्षी। पिछले 28 साल से बाबा महाकाल की नगरी में महाराणा प्रताप जयंती का जुलूस रोड पर सिर्फ हम निकालते हैं, परिचय सम्मेलन सिर्फ हम करते हैं, शस्त्र पूजा सिर्फ हम करते हैं, दशहरे पर प्रतिभा सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान सिर्फ हम करते हैं, दीपावली पर अन्नकूट सिर्फ हम करते हैं। अगर काम करोगे तो जनता आपके साथ जुड़ेगी और अच्छे परिणाम रहेंगे और आपकी ताकत का एहसास भी रहेगा। एक छोटी सी बैंक है, परिहार साहब, सिंह साहब और एपी सिंह साहब जानते हैं, परस्पर सहकारी बैंक। पिछले 25 सालों से हम उसका नेतृत्व कर रहे हैं। 10 साल तो हमको निर्विरोध चुना गया, 1 बार तालमेल से चुना गया, 2 बार चुनाव हुए। बड़े बड़े नेता कांग्रेस और बीजेपी के एक होकर हमारे खिलाफ पैदल लड़ाई, लेकिन एक भी व्यक्ति 12 में से हमारे एक भी व्यक्ति को हरा नहीं पाई। ये आरक्षण की प्रथा चली आ रही है जाति के आधार पे, वो जितनी मेरे को जानकारी है वो सिर्फ 10 साल के लिए की थी, या कि ऐसा कहें कि जब हमारे सबसे ऊंचे पद पे अब राष्ट्रपति पद पर मुर्मू जी, इनसे पहले जो भी हमारे राष्ट्रपति हुए हैं वो उन जातियों से आ चुके हैं, तो अब जातिगत आरक्षण का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा जो था वो एक समाज के अंदर सद्भावना की जरूरत है। टकराव चला आ रहा है, हर जाति दूसरी जाति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, तो अब समय की मांग है कि समाज केगा तो हमारा आरक्षण आर्थिक आधार पे पूरी तरह सफल हो जाए। यात्रा के माध्यम से पूरे देश को यह एहसास कराया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर देश की सभी जातियों को उठाया जा सकता है और इसमें क्षत्रिय आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है। ये सबसे गर्व की बात है। आप सभी लोग एकजुट रहें, एकजुट होकर अपने प्रयास को आगे बढ़ाते रहें। संगठन में शक्ति है। तो भारत में जो गरीब है उनके लिए भारत सरकार और प्रांत की सरकार काम करे। ये जो जातीय आधार पर करता है ये बिल्कुल जो है गलत है और इसका जवाब एक ही है, हम लोगों को एकता सूत्र में बंधे रहना और वो जो दुराचारी शासक है उसके खिलाफ लड़ना, और जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक हम लोग प्रताड़ित होते रहेंगे। इसलिए लड़ना हम लोग के खून में है, हम लोग लड़ते रहे, नहीं लड़ेंगे तो बहुत पीछे पड़ जाएंगे। देश को जाति पाति के जहर में घोल रहे और लगभग 75-70 साल से एक जो मुद्दा चल रहा है देश के
उसको रोटी देने की सरकार की या उस वक्त के दलों की मंशा रही होगी, मगर जाति के आधार पर नहीं। कोई भूखे की जाति होती है क्या? भूखा तो बढ़िया भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, भूखा तो कोई भी हो सकता है। जो ये आरक्षण रूपी मामला चल रहा है, मुझे लगता है 70-75 साल देश को आजाद हुए हो गए, अब ये जाति के आधार के ऊपर आरक्षण बंद होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जाति के आधार पर आरक्षण बंद होना चाहिए। हमारे अभिवक्ता ने कहा गरीबी और अमीरी, बिहार से हमारे बंधु बोल रहे थे, दो ही जाति है, गरीब या अमीर। गरीब कोई भी हो उसको आरक्षण दो। अगर गरीब को उठाना है उसकी जाति मत देखो, उसकी मजदूरी देखो, उसकी बेकारी देखो, उसकी भूख देखो। अगर जातियों के आधार के ऊपर बार बार पॉलिटिकल पार्टियों के लोग देश को बांटने की बात करेंगे, मैं समझता हूं कि आज मेरा देश इसके लिए तैयार नहीं है। आज देश का व्यक्ति खड़ा हो रहा है, आज मेरा देश आगे बढ़ रहा है। हम लोग देश को आगे देखना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया में मेरे हिंदुस्तान का, मेरे भारत का नाम हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो जाति के आधार पर जो आरक्षण का मैटर है, ये कहीं ना कहीं फंसता है, कहीं ना कहीं ऊर्जावान जो हमारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ते हैं, ऐसी चीजें रुकावटें करती हैं। हम लोग हमेशा से इस बात का विरोध करते आए हैं। आज क्षत्रिय महासभा में मैं पूरी मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि जाति आधार के ऊपर जो आरक्षण है वो खत्म होना चाहिए, जिससे कि मेरा देश आगे बढ़ेगा। जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, उसको आप खड़ा करो। पूरा समाज आपके साथ है, मगर जाति के आधार पे नहीं। बंधुओं, वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि गरीब जो है वो हर जाति में हो सकता है और गरीबी जाति देखकर नहीं आती। दूसरा, सामाजिक समरसता जो है उसका दुरुपयोग जो समाज के लोगों के साथ हो रहा है, आपको और इसको आर्थिक आधार पर दिया जाए। ये आरक्षण उसको मिले जिसको आरक्षण की आवश्यकता है। और आज इस मंच से कईयों को ये लगता है कि शायद राजपूतों के लिए ये आरक्षण, तो राजपूत को इतिहास में भी आरक्षण की जरूरत नहीं थी, वर्तमान में भी नहीं है, और महादेव का आशीर्वाद रहा तो राजपूत को भविष्य में भी आरक्षण की जरूरत है। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀਆਂ? ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ क्षत्रिय सभा ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀ। जब कोई बंदा सट लगती है, हॉस्पिटल दाखिल होता, जो डॉक्टर उन्होंने ब्लड चढ़ाते हैं, खून चढ़ाते हैं, क्या कोई जात पूछता भी तू किस जात का है? किसी ने भी दुनिया के विच गरीबी आती है, कोई जात पुछ के आती है? फिर जो जातपात का वितकरा है ये हिंदुस्तान के विच क्यों किया जा रहा? अज चाहे कोई किसी पोलीटिकल पार्टी नाल जुड़िया, कोई बीजेपी नाल, कोई अकाली दल नाल, वख-वख पार्टियां नाल, पर अंदरों सब के मन के विच सुखबहाट है कि जो हिंदुस्तान की प्रगति, जो तरक्की होनी चाहिए है, उस दे विच सब तो बड़ा जिहड़ा वादा है वो आरक्षण है। असीं ये नहीं कहते कि किसी का हक मारो, जब कोई अपने समाज की नहीं लड़ाई लड़ रहे, चाहे वो किसी भी वर्ग का बंदा, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे जैन है, बौद्ध है, चाहे वो साडे ऐसी वीर है, अगर वो आर्थिक तौर पर कमजोर है तो उन्होंने आरक्षण मिलना चाहिए। सब तो बड़ी जी मांग है इस यात्रा की 70 दिन की। अगर आरक्षण हो तो जिन जातियों को आरक्षण मिलता है उसके भी जो गरीब लोग हैं वो इससे वंचित है। और ये मांग ऐसा मांग नहीं है जो कि नया मांग है और नया कार्य हो रहा है, लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही? वो जन आंदोलन का रूप क्यों नहीं ले पा रहा है? या हमारा अभियान ग्रहण जिस दिन हमको लगा था उस दिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हम ये आरक्षण सिर्फ देश में स्पर्श लाने के लिए कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, समय बहुत ज्यादा हो गया है। जाति के आधार पर न होके आर्थिक आधार पर एक बहुत बड़ा सोच आगे आने वाली पीढ़ी के लिए
नहीं आती हैं वो आज अपने आप को ऐसा उपेक्षित महसूस कर रही है। विशेषकर हमारे युवा आज इतने वो उद्वेलित हो रहे हैं कि वो क्या करें क्या नहीं कर पाए, और विशेषकर कुछ ऐसे युवा हैं जो इन अहम मुद्दों को देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण हो सभी जातियों के गरीब लोगों को, सामाजिक समरसता हो, वो तभी होगी जब जातिगत आरक्षण समाप्त होगा और हमारे महान पुरुषों का इतिहास का संरक्षण होगा। हमारे महान पुरुष आज अखिल भारत निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में एकता सद्भावना के लिए सभी गरीब जातियों को आरक्षण देना चाहिए। फाइल बजा लो भाई और इसके साथ अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देश में आपस में मतभेद होगा, फूट होगी और हमारे देश टुकड़े टुकड़े में बट जाएंगे।